एक से एक वो धक्के की कराई हो आ टोंग फसाई रू कौन काम कीधु ये जो छोटा मोटा वजन पड़े ये टोंग फसाई रा कौन हुआ के वो कतरो वेगो घबरी जे कतरो वेगो भगवान रो नाम छोड़ जाए। अरे इंद्र ने कि देव ऋषि मेरा पद लेना चाहते, अतएव उन्होंने कामदेव को आदर पूर्वक बुलाकर बड़ा सम्मान किया और पूरी सामग्री के साथ नारद जी के पास में तपोभंग के लिए तत्काल भेज दिया। भगवान सुंदरी बना भेज दिया, तपन सुंदरी। पहले यू हालता तो हमें बेवड़ में काम होती बात है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ सही बात। अब मन ने वही भजन हारू इंद्र भगवान कामदेव ने भेजिया तपस्या भंग करवाने वास्ते, लेकिन वहां जाकर कामदेव ने अपनी सारी कलाओं का प्रयोग किया पर मुनि पर उसकी एक नहीं सली, कोई असर नहीं। अरे जितनी ताकत लगावनी थी जितनी लगाई नाचिया कूदिया सब पर कोई फर्क नहीं। हमारी कारण कि यह वही स्थान था जहाँ भगवान शंकर ने काम को जलाया था। और होटल है तपो तप भूमि रो तपो भूमि रो कारण आगे जो पे को के तपो भूमि तब किधर तो बाहर किधर। अरे सा जन गोमरे में संतोरो आवागमन वे जन भूमि रे माते हजारों वर्ष अगर पहला मोटी मोटी कणी सिद्धियां प्राप्त की थी, कणी भजन कीधु तो आज वे गोम भी वा देव नगरी कहवाती। और जटी जणी एड़ा एड़ा युद्ध हुआ भारी भरकम। अरे कौन दियो खून री नदियों बहती बटे आज भी मनक वे एड़ा रिया तो बटे वो कलेश में झगड़ा अनवई साथ ये भूमि रात्रा भर रति के रोने पीटने पर उन्होंने कहा था कि कुछ समय बीतने पर कामदेव जीवित हो जाएगा। भगवान महादेव ही तपस्या भंग करवाया कामदेव और भगवान महादेव कामदेव ने जला दिया, लेकिन रति कामदेव री पत्नी बटे अत्री पुकार की दी जरे भगवान महादेव कियो के थोड़ा थोड़ा फुटी पासा जीवता प्रभाई टेंशन नहीं करनी, इसे पुनर्देव भी प्राप्त हो जाएगी। अरे सा पासो पोतारा शरीर ने प्राप्त भी पड़ी तो खाली चमत्कार पर इस स्थान पर यहाँ से जितनी दूर तक की पृथ्वी दिखलाई देती है वहां तक काम के बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विवश होकर कामदेव अपने सहायकों के साथ अमरावती लौट गए और नारद जी की सुशीलता की वर्णन करने लगा। उसने कहा न तो नारद जी को काम ही है और न क्रोध ही, क्योंकि उन्होंने मुझे पास बुलाकर सांत्वना दी और मधुर वचनों से मेरा आतिथ्य किया। यह सुनकर सभी आश्चर्य से दंग रह गए। इधर नारद जी की तपस्या पूरी हो गई और वे वहां सीधे चलकर भगवान शंकर के पास में पहुंचे और अपनी कथा सुनाई। बटाती भगवान ने सीधा दे महादेव जी ने पाड़े और महादेव जी जैन बैठो बैठो जो बात थी वह हारी की थी। शंकर जी ने उन्हें सिखाया, नारद जी इसे अब आप कहीं भी नहीं कहिएगा। मन तो बात की थी आ बात आप धके भरे कड़ी करता नहीं। और विशेष कर भगवान विष्णु से तो आप दूर ही रहना। नो भी लेजी मत बना सके ले लीधो तो थारो आदि कौन किधर भंग। विष्णु भगवान पूछे भी तो आप इसे छिपा लीजिए। आगे जो मोद मारा भाई कोई भी वो गम में नहीं देखा है तो पूछे तो करूं। मंदिर किया था वो तो भगवान नारद जी तो रे हमारे धके सड़वा वाला नारायण नारायण रोज हेरी में मड़वा वालू धके फरवा वालू बे दाड़ा चार दाड़ा नहीं देखी जे जको तो ओके को कोई आज देखो ना नहीं खाता बाल नेम किया ने नारद जी इतना 1000 वर्ष तपस्या की थी। विष्णु भगवान की तो सपा सुपार जो पर नारद जी ये सब अच्छा नहीं लगा। नारद जी के मार पेट में रही नहीं। वे वीणा लेकर वैकुंठ को चल दिए और वहां जाकर भी अपना काम विजय का महात्म्य गाने लगी। तो मैं तो बाहर है मतलब बड़ी जैन बात की थी मैं तो विजय श्री हासिल की थी काम रे ऊपर कोई असर नहीं है।
काम करो तो मन लोग कोई नहीं असर करे। महात्मा गाने लगे, भगवान ने सोचा इनके हृदय में सकल शोकदाय अहंकार का मूल अंकुर उत्पन्न हो रहा है। हम आके झाड़ को उगा टूको, भगवान विष्णु ने ठा पड़ी हो कमंड कमंड उगो तो अहंकार उगो, शोकदायक अहंकार, अरे सर अतिशय अबे मोह मोपणु अभिमान अभिमान अहंकार आवण में और इनका के शोकदायक। अरे सर सो इसे जट उखाड़ डालना चाहिए। तरत के ओ नुकसान कर एक भी डर है भाई धन ध्यान का पाड़ो तो अगर मोटो झाड़ नहीं है झाड़ त्यार वेवाती पहले इस उगने नलकू हां तिरस्कार कर लो अपन कोई लागे को मुझे बाग से बाड़े रोज हबड़ो जाओ जब मन में सरकार नो दिल। और वे बोले महाराज आप ज्ञान वैराग्य के मूर्त रूप ठहरे, भला आपको मोह कैसे संभव है? नारद जी के अभिमान से ही कहा, पर वो ये आपकी कृपा पात्र है। विष्णु लोक से जब नारद जी भूलोक पर आए तब देखते क्या है कि एक बहुत बड़ा विस्तृत नगर जगमगा रहा है। विष्णु लोक दी नारद जी भूलोक माते आया और वटे आवे देख की तो एक नगर और नगर जगमगावे रही है। यह नगर वैकुंठ से भी अधिक रम्य तथा मनोहर है। भगवान की माया की बात वे न समझ सके। कौन है भगवान तो माया रसी भगवान और माया रसे ने पूरी नगरी वसाई और नगरी आड़ी वसाई। नारद जी बड़े में फंसे हमें भगवान की माया की बात को वे न समझ सके। उन्होंने सोचा ये नगर कहां से आ गया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो सपाट पड़ा था। मैं तो बराबर संसार का पर्यटन करता रहता हूँ, वो तो आप रोज भरा और मंदिर तो नहीं आयो कटा दिए। आज तक तो ये नगर दिखा नहीं था। इधर उधर लोगों से पूछने पर पता चला कि इस नगर का राजा शील नदी अपनी लड़की श्रीमती का स्वयंवर कर रहा है। अरे सर राजा नंबर लाग शील निधि अपनी लड़की श्रीमती का स्वयंवर, अरे दीकरी रो विवाह। इधर उधर लोगों से पूछने पर पता चला इसी की तैयारी में नगर सजाया गया। देश विदेश के राज लोग पधार रहे हैं। नारद जी कौतुकी तो स्वभाव से ही ठहरे, परंतु पहुंच गए राजा के यहाँ। राजा ने भी अपनी लड़की को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया। भगवान कहो कियो नारद जी को प्रणाम कराया। तत्पश्चात उनसे उस लड़की का लक्षण पूछा। नारद जी तो उसके लक्षणों को देखकर चकित रह गए। केड़ी है राजा पण कन्या लाने सीधी राजा रे पण नारद जी रे थके उभी राखी। नाम पूछियो, लक्षण पूछिया, लक्षणों को देखकर चकित रह गए। उनके लक्षण सभी विलक्षण थे। गलत थे मतलब जो इसे विवाह ले वह अजर अमर हो जाए, संग्राम क्षेत्र में वह सर्वथा अजय हो। एडावन कन्या में लक्षण भगवान री लीला है। संपूर्ण सरासर विश्व उसकी सेवा करे, यह सर्वथा सर्वश्रेष्ठ हो जाए। नारद जी ने ऊपर से राजा को कुछ कहकर छुट्टी ली और चले इस यत्न में कि कैसे इसे पाया जाए। हासिल कर लिया। एक कन्या रे हाथे विवाह करवाती सफल कोई बाकी रहती ही नहीं। भगवान
आपको के भक्ति करवानी जरूरत नहीं काम નારદજી રાજા સાહેબથી થોડી છુટ્ટી લીધી અમે એકડતા જઈને વિચાર કરો કે કા કરવાથી આપણું કોમ સ્વીકાર વે અને હકીકત માને और का करवाती अण कन्या राजकुमारी ने अपना अपनाव्या अरे सर सोचते विचारते एक उपाय सूझा वे झट देन भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगी प्रभु प्रकट हो गए अरे साला तो बेटा हाजिर नारद जी बोले नाथ मेरा हित करो नारद जी बोले नाथ मेरा हित करो अपना रूप मुझे दे दो मन विष्णु और रूप दियो ताकि वो ध्यान स्वयं आपकी कृपा से बिना कोई उपाय उसे प्राप्त करने का नहीं है अरे सर भगवान रे गोड़ी पोतारो रूप मांगियो और आपकी कृपा के बिना कोई उपाय उसे प्राप्त करने का नहीं है प्रभु ने कहा अरे सर वैद्य जिस प्रकार रोगों की औषधि करके उसका कल्याण करता है उसी प्रकार मैं तुम्हारा हित अवश्य करूंगा वो नारो सही हो करूं डॉक्टर वैद्य जी बीमार आदमी रे कोई भी दवा बीजी करे वणी हावल करे तो मुंह भी आप रे कोई कमी नहीं राखू मुई आपने हावल करूं स्वाद मनता पूर्ण करूं यद्यपि भगवान ये बातें बड़ी स्पष्ट थी नारद जी इस समय मोह तथा काम से अंधे से हो रहे थे मैं तो कह भगवान ने ठा पड़ियो कि हमें वो फंसी जवारी तैयारी करे हैं काल हुआ हमें तो इसलिए कुछ न समझकर भगवान मुझे अपना रूप दे दिया अरे ये सोचकर तत्काल स्वयंवर सभा में जाकर के विराजे अरे राजसभा में हेंगीड़ा बैठा था नाना प्रकार अलग अलग आयुड़ा राजकुमार बीजा और वही बटे जाए झट दे जमिया भगवान पोतारो रूप दीदो हमें रूप विष्णु भगवान ऊपर कोई है ही नहीं था इधर भगवान ने उनका मुंह तो बंदर का बना दिया वो पोता था नहीं पर शेष अंग अपने से बना दिए थे अरे सर नारद जी ढानी के रूप तो वनरा हर को वोड़ू है रात भाई वो विष्णु भगवान और बीजा जतरा अंग था वे भगवान रे जेड़ा बनावे थे। अरे सर अब राजकुमारी जयमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई अरे सर जब नारद जी पर उसकी दृष्टि पड़ी तब वह बंदर का मुंह देखकर जल ढूंढ सी गई ओके वो डे कटा दिया कौन रो राजकुमारी जी वरमाला हाथ में एक एक ने भालता 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 नारद जी रो हमू भालियो नारद जी रो मूडू वंदरा हरकू ने पोते मायरी माय हमू रिए बड़ी के वो एड़ो कड़ू सो है कोई पन्नवान तैयार हूं भगवान ने कटे दे भगवान अरे सर काउ खियो भगवान विष्णु भी राजा के रूप में वहां पर बैठे थे भगवान राजकुमार का रूप में प्रकट हुआ बेटा पार ब्रह्म परमेश्वर विराजमान श्रीमती ने उनके गले में जयमाला डाल दी वाह वाह की बात बना रही जन्मान वे उसे लेकर चले गए क्या पूछता माला लीधी फटाफट पन्नोड़ा रवाने उबर मेरे का खोने बाहर से जानो वेर कटे कोई हो तो नहीं सुननी में इधर नारद जी बड़े दुखी हुए और बेचैन हुए लोगों ने घास की दी कई विरोधी बदो जमतो तो ने वणमी मगन अरे क्यों वो उनकी दशा को दो हरगण अच्छी प्रकार जानते थे उन्होंने कहा जरा अपना मुंह आईने में देख लीजिए कैसा है पसे वो कहे मूड धोई ना हो विचार की दो माला फेरावे नारद जी माता खाई खड़े ने कोई वरेता एड़ा ज्ञानी पुरुष आवे की के मूड तो फालो अरे आई अपनी दुआ काश में अरे वाह नारद जी को दर्पण तो नहीं मिला पानी में अपना मुंह देखा तो निराला बंदर क्या क्या अब दौड़े विष्णु लोक को बाग भी मारा दोगो भी लाल बम बुआड़ा ने भगवान विष्णु लोक में अरे वाह बीच में श्रीमती के साथ भगवान मिल गए रवाने हुआ विष्णु लोक में पण भगवान त्रिलोक की दात बेटे सर दवा तैयारी कर विष्णु भगवान तो जन्नी हाथे विवाह कीधो तो जोड़ातीस मलिया रस्ता हम का करना
नारद जी के क्रोध का अब क्या पूछना, कोई पाप ही नहीं। हम तो त्यार लाल पड़िया वे के मन दे वाली बात थी, थे तो खुद झड़पी को जल्ला पड़े ओहो जोर थी आगा करना सर मन। क्या ओहो, मैं तो जानता था कि तुम भले व्यक्ति हो, पर वास्तव में तुम इसके सवरता विपरीत निकले। धोखेबाज नहीं। मैं तो जानता था कि भगवान मारू भलो करो, एक दाई दी तो थे को के थनो मारू रूप थनो दीदू मारे मुंह ने थे तो नजर भी नहीं की। समुद्र मंथन के अवसर पर असुरों को तुमने मध्य पिलाकर अशेष कर दिया और स्वयं कौस्तुभवादी श्यार रतन और लक्ष्मी तक को ले लिया। तो फिर मन का निकाल करो। शंकर जी को बेका कर दे दिया विष। अरे नारद जी कह दिया है अरे तो और भाई भी नहीं सूख गया तो मान तो करो। समुद्र मंथन री टाइम में बाबड़ा राक्षसों ने तो जर पाई, अमृतधारी देवता भेले वेद पीधु ने थाकतु तू जो बरे वो जर हाथों हाथ बोला शंकर महादेव जी ने पोतरा वेद वही लारे पड़े फड़ों भाई ये नहीं की दो। विष्णु भगवान ने लड़े, अरे साहब शंकर जी को बहलाकर दे दिया विष। यदि उन कृपालु ने उस समय उस हलाहल को न पिया होता तो तुम्हारी सारी माया नष्ट हो जाती। कोई नहीं रहता घर बूढ़े और तो फुरु भेजियो महादेव जी रू महादेव रू बड़ा पगा थे वो जहर पीधु प्रु जो थोड़ा भ्रम रिया सोपाई को नितर ये सारी माया नष्ट हो जाती। और आज हमारे साथ में ये कौतुक किया, संडे आज थे मारे हाथे आईडी पासू की दो। अच्छा चलो, तुमने मेरी अभिष्ट कन्या सीनी है, अतः तुम भी स्त्री के वीर में मेरे जैसे ही विकल होंगी। हमारे हाथे कीधु है जाओ थोड़ा श्राप कई है अड़तक दे गई हो थे ही रही फुरोई हो एकला। भगवान ने अपनी माया खींच ली। भगवान है बिगड़ी वो सीधे जो चीज बड़ी बड़ी थी राजमहल कन्या बीजी है, आज कहता कोई है ही नहीं, वो तो इसी अपनो होता। अब नारद जी देखते हैं तो न तो वह राजकुमारी और न लक्ष्मी, वे बड़ा पश्चाताप करने लगे और त्राई त्राई कहकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। महादेव जी हावल की तो पहुंच रहा बड़ी भारी गलती हुई। अरे त्राईमाम त्राईमाम भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और 100 बार शिव नाम जपने को कहकर आशीर्वाद दिया कि अब माया तुम्हारे पास न भटकेगी। अब तुम शांति रखो, पास आता बेटा दिखणो। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान महादेव विष्णु भगवान मन टेमरा क्यों के हमें थोड़े पाड़े माया दे भटके। माया आवे तो कोई काम नहीं हो, कोई नहीं कोई भी चीज रो पछतापो करनो पड़े। अरे आइए जैसा की ओपे हर माया जाल रे मैं कटिन कटी कटिन कटी कटिन कटी एड़ा फंसी जो जिंदगी में ठोकरो घणी है। भगवान कई एड़ा मौका दिए सुधरवारा नहीं सुधरो पण मन टेमरा होगा उसी में। अरे शंकर भाई को कह के गुरु अंदर नहीं जानू डोगरा में काटा के मोड़ी अरे अड़न तो कही हाँ नहीं जा पैर से का मोटा मोटा ठोकर में बाटा आवे जर धके जाए। अरे ने पचा एक मोटो खंडो पड़ी होवे तो फन्ने ठोकर लागे जर ओपे पड़ा दो चीज हारी करे जरे अनुभव मन नेन को बाटो थी पो कीधो वे तो मोटा खंडारी वाट जोवारी जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे सार तो भगवान कहू केवा लगा नल दमयंती के पूर्व जन्म का वृतांत। पूर्व काल में आबू पर्वत के समीप एक आऊ नामक का भील और उसकी पत्नी का नाम आऊजा। वह बड़ी पतिव्रता तथा धर्मशीला थी। वे दंपति बड़े शिव भक्त एवं अतिथि सेवक, भगवान महादेव रा भगत और अतिथि और सेवा करवाना। सेवा एक बार भगवान शंकर ने इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक यति का रूप धारण करके संध्या के समय आऊ के दरवाजे पर जाकर कहने लगे, भील तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात भर यही रहना चाहता हूँ, तुम दया करके एक रात मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। सुविधा प्रदान करो। इस पर भील ने कहा, तो स्वामी मेरे पास
स्थान बहुत थोड़ा है, उसमें आप कैसे रह सकते हैं? वाह भगवान। ये सुनकर यति सलने को ही थे कि पत्नी ने पति से कहा, स्वामी यति को लौटाइए नहीं, कटा दिया, लंबा हलियोड़ा आया है। रेवान जगह अतरी है, सही है। भील ना दीजो अरे सर, मोरे पाड़े वो अतकी रेवान है, मैं ओपे रही कटे अरे सर, ने जतराम तो बनने पत्नी भीलरी, वो तारा पतिदेव ने कहवा लगा कि थोड़ा ठहरो, यति को लौटाइए नहीं, अणन जावा मत दो, आपत्ति बेजड़ी करो। ग्रस्त धर्म का विचार कीजिए, इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रहे, मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। वाह भगवान वाह, मां मुबारक बैठी रहूं लगे रहूं पण अनंत मैं हो रहा हूं। भाई जना आदमी आदमी आप मैं हुआ परा मुंह बाद में लगे राखूं शस्त्र ले वाह जरा गाँव की हूं, दरवाजे पर बैठी रह जाऊंगी। बील ने सोचा कि ये बात तो ठीक ही कहती है, परंतु इसे बाहर रखकर मेरा घर में रहना ठीक नहीं, कई जना में नहीं अनंत हो रहे हैं कई बार नहीं, क्योंकि ये अबला है। अतः उससे यति तथा अपनी पत्नी को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। रात भर बीतने पर हिंसक पशुओं ने उस पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। वाह भगवान। ओह अन्याय। प्रातः होने पर जब यति और उसकी पत्नी बाहर आए तो उसे मरा देखा। वाह भगवान। ये देखकर यति बहुत दुखी हुए, पर भीलड़ी ने कहा, महाराज इससे शोक तथा चिंता की कोई बात नहीं, इनका इतना ही हमारे साथ, ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से ही प्राप्त होती है। हे भगवान वाह भगवान। अब मैं भी इनके साथ में सती हो जाऊंगी। वाह भगवान। ओ हम हैं आ जगह ही थोड़े, इससे तो हम दोनों का ही परम कल्याण हो जाएगा। वाह भगवान। यों कहकर सीता पर अपने पति को रखकर वह भी उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। अरे तब भगवान शंकर डमरू त्रिशूल आदि आयुधों के साथ में प्रकट हो गए। वाह भगवान। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर सर्वथा ध्यान मग्न हो गई। तब भगवान ने उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारा पति निषेध देश में राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी हंस होगा और यही तुम दोनों का सहयोग कराएगा। वहां तुम लोग अनंत राज सुखों का उपभोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। वाह भगवान। सारा आवागमन मर जाएगा। भलाई को हम दो कोई भी हो, वाह भगवान। कोई भी माध्यम वो अगर कटी हाउ कॉम की है तो वरना तो आपने अच्छा परिणाम मलना ही सही। भगवान यह कहकर के वे प्रभु शंकर वहीं असलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में यही दोनों बील दंपनी नल दमयंती के रूप में अवतीर्ण हुए। असलेश्वर महादेव थे फरीड़ा हो जो थोने टाइम मु तो कटे कियो आबू माते है असलेश्वर महादेव और मटारी बात बात करेंगे। मैं तो बात करो पर मैं तो वासी नहीं विश्वबा ने पुराण घना वासीड़ा है। बावसी ने बैठे बैठे बेले अने हुकारो दीदो ने बावसी वासी ने बावसी बाजे बाजा अणोरे सोनबा पण तेर वणे तेर हुकारा दीदा ने एडी एडी सोनबा बात मारता। अधिक मासरी टाइम में माजिया लेगो जालूर ने सोनू बाटे बैठा बैठा कथा होबले बेटा दी हमेशा रहिया घर दी के माजिया हावल को जालूर भर्ती की जाए सोनू बागे रेडी भाई होश करवारो ख्वार दी पर कथा छोड़े नहीं किया। वरना दृढ़ विश्वास भगवान
देखो कई तकलीफ आवे संसार सागर में हो કોઈ માહિતીઓ કેવો તો एकली अलग रूम रे मैं पोतारू स्थान वेतू बेटा बैठा बैठा माला फेरता पर देखो भजन है ઓલી દીધેલી और भजन इस पाके મારા નો બાઈન તો ભેળા રહીને ઘણા જણા રોવાડતા હતા માઈઓ કેરો તો એકલા વે બાગેલા બેટા રોતા બહાર હતા રોતી તો વાગે સી પાછી આવતી હેરકા રો મોરે છોકરો બીએ છે भगवान વાહ વાહ अभिमानी रावण की भगवान महादेव की भक्ति रावण અરે राक्षस राज कैलाश पर्वत पर महादेव जी की आराधना और महादेव जी को प्रसन्न होते न देख वह हिमालय के वृक्ष खंड नामक दक्षिण भाग में जाकर तपस्या में लीन हो गया વાહ ભગવાન વૃક્ષ મને ઉગાડી તબ તો કરવું પડે वहां भी उस जब उसने शिव जी को प्रसन्न होते नहीं देखा ઓહો આનો વેર કોઈ નવો तब अपना मस्तक काट कर सड़ाने लगा ઓહો વાહ 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 9 मस्तक काट कर सड़ा देने के बाद जब एक मस्तक बस रहा तब शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले राक्षस राज अभिष्ट वर मांगो માઉનો કોણ સાવ હાસિલ કરું रावण ने कहा महाराज मुझे अतुल बल दो और मेरे मस्तक पूर्ववर्त हो जाए વાહ ભગવાન भगवान शंकर ने उसकी अभिलाषा पूर्ण की તમે પાછા જ ગયા 10 વાર દશાનંદ નામ પડ્યું रावण रे 10 माता है 20 બીજા 10 મસ્તક 10 બાર 10 माता भजन माध्यम थी हुआ है વાહ ભગવાન તપસ્યાથી તપથી મળ્યા और रावण रे 10 माता थी ओबे खाली माता इसका के 10 माता पण वण 10 माता रे में जो होश वाली ताकत બહુ દાદા वण 10 माता थी विचार करवारी ताकत वण 10 माता थी अनुभव करवारी ताकत રામજીજી કાઢતા જેડું આગો કરતો રામજી 10 ગુણા હતા अत्रा उपाय नियम पालना અન્યાયથી ગયા वा अत्री हारी बेली करवारी सेन करवारी ताकत थी વાહ ભગવાન वणिन के दशानंद